हाय, मैं हूं कुणाल गुप्ता और स्वागत है तुम सभी का हमारे इस चैनल रेस फॉर वन पे। तो आज का टॉपिक तुम लोग बोर्ड पे देख रहे हो, सिलेंडर है। सिलेंडर वेस्ट बंगाल बोर्ड के टर्म्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे जितना भी फॉर्मूला है सिलेंडर ओरिएंटेड इस टॉपिक में। तो ध्यान देते हैं। देखो यहाँ पे मैं एक सिलेंडर का एक फिगर बना के रखा हूँ। इसमें तुमको पता चल रहा है कि इसका जो नीचे वाला जो रीजन है, नीचे वाला जो बेस एरिया है वो भी क्या है, सर्कल है, और जो अपर एरिया है वो भी सर्कल है। तो अगर सर्कल है तो इसका सेंट्रल पॉइंट होगा और ये क्या होगा, एक रेडियस। इसको रेडियस कहते हैं हम लोग। दिस वन इज ऑल्सो रेडियस। और इन दोनों को जो बीच का डिस्टेंस है, दिस वन इज कॉल्ड हाइट। ओके, ये क्या हो जाएगा, हाइट। थोड़ा फिगर में प्रॉब्लम है। तो देखो हम लोगों को सिलेंडर का तीन चीज फाइंड करने बोलता है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे फाइंड करेंगे, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया को बुक्स में एक और नाम दिया हुआ है, लैटरल सरफेस एरिया। ओके, और इसके साथ साथ टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ये कैसे फाइंड करेंगे। ये तीनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम लोग क्या करना, इसको कॉपी पेन से अपने कॉपी में नोट कर लेना। रियल लाइफ में सिलिंड्रिकल शेप का अगर उदाहरण दिया जाए तो देखो ये मेरे हाथ में मार्कर है, ये क्या है, सिलिंड्रिकल शेप है ना। देखो ये एक पर्टिकुलर हाइट है, इसका ऊपर वाला पोर्शन भी ये क्या है, सर्कल है, नीचे का पोर्शन भी ये क्या है, सर्कल है। ऐसे बहुत सारे डे टू डे लाइफ में तुम देख लोगे कि बहुत सारे सिलिंड्रिकल शेप के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है, उसका टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करना है, ये हम देखेंगे। ओके, तो वॉल्यूम के लिए हम लोग फॉर्मूला लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू सभी को पता है। पाई का वैल्यू, पाई क्या होता है पता है सभी को। तो पाई मीन्स पाई का वैल्यू होता है 22/7। ओके, अगर क्वेश्चन में पाई सिर्फ यहाँ नहीं, मेंसुरेशन के बहुत सारे टॉपिक्स में आपको पाई का वैल्यू देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे हमेशा 22/7 यूज़ करोगे। अगर हम लोग डेसिमल फॉर्म में इसका वैल्यू यूज़ करें तो ये क्या होता है, 3.14। आर मीन्स रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कुलर रीजन का रेडियस, तो ये देखो ये मिल जाएगा। और हाइट, तो वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या फाइंड करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच यूज़ करेंगे ये फॉर्मूला। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h। 2πr/h। देखो ये फॉर्मूला को देखकर कुछ जाना पहचाना लग रहा है, ये पाई आर स्क्वायर, ये 2πr कहीं पे तो पढ़े हैं। तो वो टॉपिक का नाम है सर्कल। आई होप आप लोगों को ये पता है। अगर सर्कल का एरिया फाइंड करने कहा जाता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, पाई आर स्क्वायर। और अगर पेरीमीटर, नॉट पेरीमीटर, इसके लिए एक अच्छा वर्ड होगा सर्कमफरेंस। अगर सर्कमफरेंस फाइंड करना है तब हम लोग क्या लगाते हैं, 2πr। तो देखो मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूँ। ये क्या है, एक प्लेन पीस ऑफ पेपर। किस शेप का है, किस शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप। अगर इसको मैं फोल्ड कर दूँ, टाइम लग रहा है लेकिन बहुत कुछ समझ आएगा, डोंट वरी। देखो अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दूँ, ये क्या शेप बन गया, दिख रहा है ना, सिलिंड्रिकल शेप है। देखो हम भी दिख रहे हैं इससे, ठीक है। ये कौन सा शेप हो गया, सिलिंड्रिकल शेप। अब सिलेंडर शेप में ऊपर वाला एरिया भी क्या है, सर्कल, नीचे वाला एरिया भी सर्कल, और ये क्या है, पर्टिकुलर हाइट। तो देखो इसका ये जो पोर्शन है, ये जो पूरा पोर्शन, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं लैटरल सरफेस। ये जो बाहर वाला, अंदर वाला नहीं, बाहर वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग बोलते हैं लैटरल सरफेस। इसको हम लोग कर्व सरफेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये ऐसे है, इसके जगह अब मैं इसका फिगर बना रहा हूँ, ध्यान देना। ये है रेक्टेंगल, ठीक है, ये लेंथ और ये ब्रेथ। अगर तुमको एरिया फाइंड करना होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ टू ब्रेथ होता है ना। चलो हमको भी तो यहाँ एरिया ही फाइंड करना है। ये लेंथ क्या बना दिया, ये लेंथ ही ना फोल्ड हुआ, और फोल्ड हुआ कहने का मतलब सर्कमफरेंस हो गया वो। तो इस एल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2πr। और ब्रेथ किस में बदल गया, एच में, मीन्स एच। देखो कहाँ से आया फॉर्मूला, मैंने वो भी बताया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr/h यहाँ से आया। सेम थिंग इज देयर, पाई आर स्क्वायर एच। वहाँ पे हम लोग पूरा एरिया का बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग 2πr की जगह पे, क्योंकि अंदर का भी बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग पाई आर स्क्वायर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा वॉल्यूम और ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस में क्या होता है, टोटल सरफेस में तुमको उसका बेस एरिया भी लेना पड़ेगा और उसका कर्व सरफेस एरिया भी लेना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया हम लोग क्या फाइंड किए हैं, 2πr/h। अब देखो कितना सर्कुलर रीजन है सिलेंडर में, बताओ, एक या दो,
दो है, ये एक और ये एक, तो इसका पाई आर स्क्वायर और इसका पाई आर स्क्वायर क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अगर यहाँ से हम कॉमन ले लें 2 पाई आर तो ये क्या हो जाएगा h प्लस आर। तो ये फॉर्मूला हो गया टोटल सरफेस एरिया का। तो सिलेंडर का ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको तुम लोग नोट कर लेना। हाँ, एक और केस है यहाँ पे जहाँ पर हम लोग बात करते हैं होलो सिलेंडर को लेकर। होलो सिलेंडर सुने हो ना, हम लोग के घर का जो पाइप होता है वो भी क्या है, सिलिंड्रिकल शेप ही तो है, लेकिन वो होलो सिलेंडर है। मतलब वहाँ पे हम लोग अगर हम लोग अंदर से कोई भी चीज़ देखें तो हम लोग को दिख जाता है। तो देखो उसका अगर फिगर देखो कुछ इस टाइप्स का, बुक में बहुत सारा फिगर है, ये देखो जस्ट लाइक दिस। लोहा का रॉड भी अगर देखोगे ना तो ये भी दो तरीके होता है। इसमें दो चीज़ें देखो, एक स्मॉल रेडियस है, इसको मैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और एक कैपिटल मतलब बड़ा आर है, ये इसको मैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मतलब मैं कहना यही चाह रहा हूँ कि होलो सिलेंडर में आपको दो रेडियस मिलेगा, दो रेडियस होगा, एक होगा स्मॉल और एक होगा कैपिटल आर। स्मॉल वाला अंदर को बताएगा और कैपिटल वाला बाहर वाला को रेडियस बताएगा। उस वक्त वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम लोग डिफरेंस लेते हैं, तो वहाँ हम लोग यूज़ करेंगे पाई आर स्क्वायर एच। सेम चीज़ है, वहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर था। पहले वाले में देखो क्या था, पहले वाले में पाई आर स्क्वायर एच लगा रहे थे ना, बस इस आर की जगह पे उसका डिफरेंस लेंगे। कर्व सरफेस एरिया का अगर मैं बात करूँ, कर्व सरफेस एरिया तो पहले फॉर्मूला क्या था 2 पाई आर एच था। यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया में यही चीज़ ऐड होगा, याद रखोगे। और टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करूँ तो टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला होगा, क्या था फॉर्मूला 2 पाई आर प्लस एच, ये था ना। अगर इसको मैं तोड़ लेता तो ये आता 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ये दोनों फॉर्मूला नहीं है, ये पहले का है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर, जब भी स्क्वायर है तो हम लोग क्या ले रहे हैं डिफरेंस, और जब सरकमफ्रेंस है उस वक्त फॉर्मूला लिया जाएगा आर प्लस आर एच। तो ये 6 इंपॉर्टेंट फार्मूला है सिलेंडर का, जिसके ऊपर तुम लोग ध्यान से इसको कॉपी में नोट करना। और इसके ऊपर सम्स बहुत इजी है, अगर तुम्हारे ऊपर न्यूमेरिकल्स फॉर्मूला के ऊपर तुम्हारे पास पकड़ होगा तो तुम इजीली चीज़ों को बना सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।